सो वेलकम स्टूडेंट, आई एम सौरभ महात्मा, फैकल्टी ऑफ जूलॉजी फ्रॉम बेसिक पीजी कॉलेज। और आज हम डिस्कशंस करने जा रहे हैं अबाउट एपीकल्चर। एपीकल्चर यानी कि एक ऐसा कल्चर या फॉर्मेशंस जहां पर हम अपने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के लिए एपिस को पाला जाता है या उसको कल्चर किया जाता है, तो ऐसा मीडियम या टेक्निक्स कहलाती हैं एपीकल्चर। तो हमारा जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है जो हमें उनसे मिलता है वो है इनसे मिलने वाला हनी यानी शहद। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं, इसलिए हम मधुमक्खियों का पालन करते हैं और यही मधुमक्खी पालन कहलाता है यहाँ पर एपीकल्चर। एपीकल्चर के लिए भारत के अंदर पाए जाने वाली कुछ विशिष्ट प्रजातियां हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशंस करेंगे, लाइक डॉर्सेटा, फ्लोरिया, इंडिका एंड देन मैलिफोरा। ये चार इंपॉर्टेंट अलग अलग प्रजातियां हैं जो भारत के अंदर पाई जाती है और इन्हीं से हम इनसे शहद और अन्य मोम वगैरह जो पाए जाते हैं इनकी प्राप्ति करते हैं। स्पेशली अगर हम देखें तो इट्स बिलोंग टू आर्थ्रोपोडा एंड देन सब फाइलम इट्स मैंडिबुलेटा। मैंडिबुलेटा के बाद में फिर आएगा क्लास इंसेक्टा। इंसेक्टा क्लास के अंदर फिर हम बात करते हैं इसके अंदर एंडोप्टेरिगोटा, और एंडोप्टेरिगोटा के अंतर्गत इनको लाया गया है। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यहाँ पर मधुमक्खी की, तो जैसे कि इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है 3 पेयर्स ऑफ अपेंडिजेस, यानी टोटल कुल 6 टांगें इसके अंदर दिखाई देगी। तो ये इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका है जिसे हम एक क्लासिफिकेशंस के बेस से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम बात करते हैं डायरेक्टली इनकी 4 अदर स्पीसीज एपिस की। सबसे पहला एपिस डॉर्सेटा, अगर इसकी बात की जाए तो ये सबसे ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर दिखाने वाली एपिस डॉर्सेटा होती है जिनका साइज सभी मधुमक्खियों से सबसे बड़ा पाया जाता है। साथ साथ में इनकी जो कलर की कंडीशंस होती है इसमें येलो और ब्राउन कलर इनकी बॉडी पर हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि इनके अंदर ये ग्राउंड लेवल से लगभग 500 मीटर के ऊपर ही पाए जाते हैं, यानी मैदानों से लगभग 500 मीटर तक की ऊंचाई पर ही देखने को मिलते हैं या इनके हाइव्स वहाँ दिखाई देते हैं। इनसे अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10 किलोग्राम्स हनी प्रोड्यूस होता है जिसकी हम प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरा हम यहाँ पर बात करेंगे एपिस फ्लोरिया। एपिस फ्लोरिया कंपैरेटिवली इनसे कम एग्रेसिव होती हैं या हम बोल सकते हैं कि नॉर्मल बिहेवियर करने वाली होती हैं। साथ साथ में इनके अंदर सभी जो हमने यहाँ पर 4 जातियाँ लिए हैं उनमें से सभी से कंपैरेटिवली यहाँ पर स्वीटनेस इनके हनी के अंदर ज़्यादा होती है, यानी कि इसके अंदर जो शहद सबसे ज़्यादा मीठा अगर कहा जाए तो वो पाया जाता है एपिस फ्लोरिया में। इनकी बॉडी के ऊपर वाइट एंड रेड लाइन्स देखने को मिलती हैं और इनके अगर बात की जाए तो ये अपना हनी जो प्रोड्यूस करती है वो बहुत ही कम मात्रा के अंदर होता है, इसलिए इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की दृष्टि से अगर इसको देखा जाए तो उस वेज से ये सबसे कम शहद उत्पादन करने वाली मधुमक्खी होती है, जिनमें लगभग 300 ग्राम टू 100 केजी मैक्सिमम मिल सकता है। इसलिए और दूसरी चीज़ ये कि ये भी लाइक एपिस डॉर्सेटा के थ्रू समान ही यहाँ पर क्या होती है कि ज़मीन से लगभग 500 मीटर की ऊंचाई तक ही पाई जाती है, यानी मैदानों के आसपास में। इसलिए यहाँ पर हमने बात की एपिस फ्लोरिया की, जो कंपैरेटिवली बाकी सभी से स्वीटनेस तो ज़्यादा है इसके शहद में, लेकिन यहाँ पर जो इनका शहद का उत्पादन है उस दृष्टि से सबसे कमज़ोर रहती है, जिसके अंदर बहुत ही कम मात्रा के अंदर शहद का निर्माण होता है। तीसरी बात करेंगे हम एपिस सेरेना या इंडिका की। तो पहला नाम तो इसका एपिस इंडिका ही था, बाद में इसमें एपिस सेरेना वर्ड यूज़ किया गया। इसके 3 स्ट्रेंथ्स देखने को मिलते हैं, यानी 3 अलग अलग प्रभेद हमें देखने को मिलेंगे, जिनमें से पहला प्रभेद जो होता है वो माउंटेन्स या रॉक्स पर पाया जाता है। दूसरा जो होता है वो रेनी या अपन मॉइस्ट एरिया जिसकी अपन बात कर सकते हैं, दलदली इलाके, शैलो एरिया, वहाँ देखा जा सकता है जो गीले इलाके होते हैं। और तीसरा हम कह सकते हैं ग्राउंड यानी समतलीय मैदानों पर। तो इनकी रॉक पर पाए जाने वाली कहलाती है इट्स पीसिया। देन सेकंड जो वेट एरियाज होते हैं इट्स कॉल्ड पिरोनी, एंड देन थर्ड वन जो ग्राउंड पर पाए जाने थे इट्स अ लाइटर। तो इस तरीके से हमने देखा कि इनके 3 अलग अलग स्ट्रेन्स अलग अलग जगहों पर देखने को मिलते हैं और इनकी स्पेशलिटी होती है कि डार्क एरियाज़ के अंदर सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। डार्क एरियाज़ इसलिए इनको पसंद होते हैं क्योंकि इनके जो हाइव्स बनते हैं वो हाइव्स सभी के सभी डार्क एरिया में ही देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इनके अंदर नॉर्मल बिहेवियर हमें देखने को मिलेगा, तो ये इतनी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होती और आइडियल कंडीशंस के अंदर 5 to 7 किलोग्राम्स हमें क्या होता है इनसे शहद प्राप्त होता है।
तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से भी ये मीडियम कैटेगरी के अंदर रखी जाती है। देन लास्ट एंड फाइनल एपिस मेलिफोरा, ये यूरोपीय प्रदेशों से भारत में लाकर बसाई गई है, इसलिए ये इंडिया की प्रजाति नहीं है, बट फिर भी इंडिया के अंदर जो हैबिटेट है सबसे ज़्यादा मात्रा के अंदर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के थ्रू अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इनके अंदर शहद का उत्पादन करवाया जाता है, जो लगभग 20 किलोग्राम के आसपास में देखा जाता है। और इनके अंदर दोनों ही बिहेवियर यानी एग्रेसिव भी हो सकता है और नॉर्मल बिहेवियर भी दिखाया जा सकता है, इसलिए इनके अंदर जो बिहेवियर होता है वो स्विंग होता रहता है। आगे बात कर लेते हैं हम